ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपके प्रश्न जो आप लोगों ने पूछा है, हमारे व्यूअर ने ये पूछा है कि शुक्र का जो रत्न होता है उसको किस उंगली में पहनना चाहिए। मतलब उन्होंने मेरे हाथों में देखा, मैंने शुक्र का रत्न पहना हुआ है, तो उनका प्रश्न आया शुक्र जो होता है वो गुरु के उंगली में आप कैसे पहन सकते हैं। शुक्र और गुरु जो होते हैं शत्रु माने जाते हैं, तो शत्रु राशि में आखिर क्या महिमा है, कहाँ इसका मेंशन है। और दूसरा, मध्यमा में पहने या आजकल डायमंड भी पहनाया जाता है जो एंगेजमेंट में, तो उसको हम लोग रिंग फिंगर में पहनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है और जो भी व्यूअर सुन रहे हैं उनको ये क्लियरिफाई कर लेना चाहिए। आज जब हम इंगेजमेंट करते हैं किसी से भी, तो उस समय क्या होता है, लोग पहले सोने से, क्योंकि सोने को शुभ धातु माना जाता है, तो सोने की अंगूठी पहले पहनाते थे। तो सोने का कनिष्का रिंग फिंगर में जो पहनना अच्छा माना जाता है। सोने को आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, सूर्य की राशि में आप पहन सकते हैं। सूर्य और शुक्र शत्रु होते हैं, एक दूसरे से नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं। तो अगर आप रिंग फिंगर में डायमंड पहन लेंगे जो कि शुक्र का ही रत्न होता है, तो ऐसे कंडीशन में परेशानी होगी। लेकिन आजकल कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। अगर हम जो जो भी लोग इंगेजमेंट करते हैं, तो उस समय पहले सोने को महत्ता दी जाती थी, अब डायमंड को देते हैं, तो इसलिए डायमंड पहना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी इंगेजमेंट में आप डायमंड पहनाइए, पीछे से पैक रहना चाहिए, उसके अंदर पिन होल भी नहीं रहना चाहिए। अगर पिन होल होगा तो परेशानियां उत्पन्न होने लगेगी, और ये परेशानी सबसे ज़्यादा हड्डियों से और इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाएगा। इसके अलावा मध्यमा उंगली की अगर बात किया जाए, तो मध्यमा उंगली शनि की उंगली है, इसमें भी आप रत्न पहन सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरु की उंगली में क्यों पहनते हैं, इसका जरा रीजन समझिएगा। मेरा प्रश्न है कि शुक्र देवता यानी शुक्र ग्रह जो है वो किस राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, तो शुक्र ग्रह जो होते हैं वो मीन राशि में उच्च के होते हैं, बृहस्पति की राशि में उच्च के होते हैं। और ये जो उंगली है जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर, ये देवगुरु बृहस्पति के लिए भी है और किसी भी देव के लिए है, मतलब किसी भी गुरु के लिए है। चाहे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो, चाहे देव गुरु हो, दोनों के लिए एक ही उंगली फिक्स्ड है। और बृहस्पति देवता अपने, भले ही उनके शत्रु शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन अपने घर में जब वो आते हैं तो अपनी विद्वानता का वो परिचय देते हैं और अपने उच्च पोजीशन पर उनको बैठाते हैं। तो ये लॉजिक है कि इंडेक्स फिंगर सबसे बढ़िया माना जाता है शुक्र के रत्न को पहनने के लिए। उसके बाद आप मध्यमा में पहन सकते हैं, लेकिन जब बृहस्पति की राशि मीन में शुक्र सबसे अच्छा फल देते हैं, तो आप बृहस्पति की उंगली में शुक्र का रत्न पहन सकते हैं। ये लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाइएगा कि दोनों नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। गुरु गुरु होता है, एक गुरु हमेशा दूसरे गुरु का, अब देखिए आजकल कलयुग चल रहा है, सभी एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक गुरु की सदा दूसरे गुरु की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनकी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। लेकिन कलयुग में गुरु भी आपको अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि क्या स्थिति बन जाती है। लेकिन इंडेक्स फिंगर में सबसे अच्छा है, उसके बाद मध्यमा में है, और इसको चांदी में ही पहनना चाहिए, इसको किसी और मेटल में नहीं धारण करना चाहिए। और आज का जो विशेष प्रश्न आप लोगों का है, जो आप कोई उपाय मंत्र तंत्र रिलेटेड जो आप पूछते हैं, उसका जो प्रश्न है उसमें सूर्योदय जब होता है, आपका प्रश्न है सूर्योदय के कितने समय तक आप जल चढ़ा सकते हैं। सूर्योदय के कितने समय तक आप जल चढ़ा सकते हैं, ये भी आप लोगों ने प्रश्न पूछा है। तो देखिए, सूर्य भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उचित तो यही होगा कि आप सुबह जो है उठने के बाद आप फ्रेश इत्यादि होइए, और उसके बाद स्नान तुरंत करना चाहिए। तुरंत स्नान करने के बाद आपको
देव शक्ति मिलती है। जो लोग दोपहर में स्नान करते हैं, आजकल कलयुग चल ही रहा है, बार-बार बोल रहा हूँ। जो लोग दोपहर में या 10 बजे के बाद स्नान करते हैं, वो स्नान राक्षसी स्नान में काउंट होता है। लेकिन देव स्नान करने का मतलब है आपको सूर्योदय के समय ही और केवल सूर्योदय के 1 या 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सूर्य देवता बहुत ताकतवर हो जाते हैं। सूर्य देवता जब मध्यम होते हैं, उसी समय उनको अर्घ दिया जाता है। उनको ओम सूर्याय नमः बोल करके तांबे के बर्तन को लीजिए, उसमें ओम सूर्याय नमः बोलिए, उसके बाद आप जल चढ़ा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कल के पंचांग को लेकर। कल जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहने वाली है और ये तिथि जो रहेगी प्रातः काल 9:47 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा और ये सूर्य का नक्षत्र है। योग कहा जाए तो साध्य योग 8:02 रात्रि तक बन रहा है। उसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। करण की बात करते हैं। देखिए बव करण 9:47 प्रातः काल तक है। उसके बाद बालव करण 11:03 रात्रि तक रहेगा। कल के दिन दिशाशूल अर्थात किस दिशा में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, तो इसका उत्तर है उत्तर डायरेक्शन में कल यात्रा करने से बचना चाहिए। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न से। देखिए कल का दिन जो है आपके लिए ओवरऑल खुशियों भरा दिन रह सकता है और सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। समाज में कहा जाए तो मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में बदलाव की योजना अगर आपके अंदर आपके माइंड में चल रहा है तो उसको टाल देना चाहिए कल के लिए। कार्य क्षेत्र में लोगों से मतलब जो लोग कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संतान पक्ष से भी खुशखबरी मिलेगी और माता-पिता की सेवा के लिए कल आप समय निकाल पाइएगा। कुल मिलाकर कल का दिन 90% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग आपका नारंगी, शुभ अंक 2 बनता है। उपाय के लिए कल गौ माता की सेवा कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन तनाव जो रहेगा वो थोड़ा दूर होगा, मन में शांति बनी रहेगी। कार्यों के लिए आप योजना पूरे तरीके से बनाएँगे, लेकिन अगर खर्च की अधिकता होगी तो कल आपको नुकसान भी हो सकता है और लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कल के दिन जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए और यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं। पुराने विवादों से मुक्त होंगे, व्यापार में लाभ मिलेगा, परिवार में सामंजस्य कल के दिन बना रहेगा। 79% तक का दिन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का शुभ रंग पीला और शुभ अंक 5 बन रहा है। कल के दिन भगवान हनुमान जी के चरणों में अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन जो है किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए। प्रॉपर्टी में अगर आप किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। पुराना रुका हुआ काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी। परिवार में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और धार्मिक यात्रा का विचार आप बना सकते हैं। कल के दिन नया वाहन खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 75% तक का दिन अच्छा है। कल का शुभ रंग नीला और शुभ अंक 9 बन रहा है। उपाय के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कल बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए कल आपको। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखिए तो ही आपके लिए अच्छा है। कल के दिन रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। जीवन साथी की सेहत में कल गिरावट आ सकती है। धन्य धान्य में वृद्धि होगी। नए कार्य की शुरुआत आप कल कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 78% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग हरा और शुभ अंक 2 बन रहा है। कल के दिन शिवलिंग की पूजा कीजिए, उनको जल अभिषेक कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं।
देखिए, कार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन अच्छा रहेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छा रहने वाला है। भाई-बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी सहयोगी रहेंगे। यात्रा की योजना कल के दिन आप बना सकते हैं। आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कल मुसीबतें भी या मुश्किल आ सकती हैं। धन अगर उधार देना है तो बिल्कुल भी ना दीजिए और व्यापार में कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की चिंता के कारण थोड़ी-सी परेशानी रहेगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाकर चलना चाहिए। कल का दिन 80% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग ग्रे और शुभ अंक 8 बन रहा है। कल आपको लोहे की कोई भी सामग्री शनि मंदिर में दान कीजिए, कल का दिन अच्छा होगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं और व्यापार में सहयोगियों का जो साथ है वो नहीं मिल पाएगा। परिवार में संपत्ति को लेकर भी किसी प्रकार का विवाद होगा और कोई भी बड़ा निर्णय जो है आप कल के दिन ले सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। कल के दिन लीगल मामलों से आपको बचना चाहिए। 77% का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग 1 और शुभ अंक आपके लिए 1 और शुभ रंग लाल बन रहा है। उपाय के लिए अपने भोजन से पहले गौ माता की कुछ सेवा कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज दिन भर परेशानियों से भरा हो सकता है। व्यर्थ के वाद-विवाद में कल के दिन आप फँस सकते हैं। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमज़ोरी हो सकती है। व्यापार में परिवर्तन करना कल के दिन ठीक नहीं रहेगा। परिवार में झगड़े की स्थिति बन सकती है। विरोधी कामों में रुकावट डालने की कल कोशिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 70% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग 5, शुभ रंग सफ़ेद और शुभ अंक 5 बन रहा है। उपाय के लिए कल शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मांगलिक उत्सव में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। बिना मांगे सलाह देने से कल बचना चाहिए। प्रॉपर्टी में विवाद हो सकता है। व्यर्थ के विवाद में कल के दिन आप फंस सकते हैं। स्वास्थ्य में कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। व्यापार में परिवर्तन करना कल अच्छा नहीं है आपके लिए और परिवार में झगड़े की स्थिति भी कल बन सकती है। ओवरऑल कल का दिन आपके लिए 75% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 9 बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको तुलसी के पौधे में जल आपको अर्पित करना चाहिए, दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन सामान्य रहने वाला है। कुछ समस्याओं के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अनबन को आपको दूर कर लेना चाहिए कल। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों की थोड़े से लेकर आप इमोशनल हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों के साथ समय बर्बाद करने का प्रयास होगा, लेकिन आपको बचना चाहिए। व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। कल का दिन 67% तक ही अच्छा दिख रहा है। कल का शुभ रंग पीला और शुभ अंक 4 बन रहा है। उपाय के लिए किसी भी जानवर की अगर आप कल सेवा कर देते हैं, तो आपका दिन अच्छा रहेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा, धन लाभ होगा, पार्टनरशिप में डील फाइनल ना करें कल के दिन। ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में आपकी सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें और जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। सोचे हुए कार्य कल पूरे होंगे और नए कार्य का दायित्व भी आपको मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा, परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 85% यानी 85% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ रंग 7 और शुभ रंग हरा और शुभ अंक 7 बन रहा है। उपाय में कल के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में लाभ मिलेगा, किसी प्रकार की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दीर्घकालीन योजनाओं की के कारण आपको गति मिलेगी। मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मन की इच्छा पूरी करने के लिए धार्मिक
कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। स्वास्थ्य में आप लाभ महसूस करेंगे। कल भूमि, वाहन, मकान में निवेश नहीं करना चाहिए और वाणी को संयमित रखना चाहिए। कुल मिलाकर 88% का समय आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग केसरी, शुभ अंक 4 बन रहा है। उपाय के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना चाहिए। दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। आज का दिन आपका बेहतर रहेगा। इनकम के जो सोर्स हैं वो आपके बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन आंख की समस्या बढ़ सकती है। परिवार से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में काम के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। विदेश से व्यापार में लाभ मिलेगा। वाणी और व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। लव रोमांस कल के दिन बढ़ेगा। कुल मिलाकर कल का दिन 84% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ रंग 9 और शुभ अंक पीला बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान पुण्य कीजिए। कल का दिन अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। आप अपने प्रश्न जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उसको अगले सेशन में यहाँ पर ले सकूं। और किसी भी प्रकार के ज्ञानवर्धक धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप जरूर पूछिएगा। उसका उत्तर मैं दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल में जरूर उसको मेंशन करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।